अच्छा, तो एक सीन इमेजिन करो। तुम पढ़ रहे हो, कंसंट्रेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बुक्स खुली हैं, नोट्स रेडी है, और तभी बाहर से एक आवाज आती है, बेटा कब तक करोगे ये? इतने साल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं, कुछ और देखो ना। क्या सोचेंगे लोग? और तुम अंदर से दो हिस्सों में टूट जाते हो। एक हिस्सा जो उन्हें समझाना चाहता है और दूसरा सिर्फ चिल्लाना चाहता है। और फिर वो गिल्ट, ये लोग मेरे लिए इतना करते हैं और मैं इन्हें डिसअपॉइंट कर रही हूँ। और पढ़ाई उस दिन हो ही नहीं पाती, बिल्कुल जीरो। ये यूपीएससी का वो प्रेशर है जो सिलेबस से नहीं, घर से आता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, ओपनली, ऑनेस्टली, बिना किसी को ब्लेम किए। हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा और ये है मेरा यूपीएससी जर्नी चैनल। आज की वीडियो सीरीज ए का तीसरा वीडियो है और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत पर्सनल है क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी ये फेस करती हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी फैमिली प्रेशर आता क्यों है, उनका पर्सपेक्टिव, मेरी पर्सनल स्टोरी, घर में क्या क्या होता है, जो गलत करते हैं हम फैमिली प्रेशर में आके, 5 टेक्निक्स जो मेरे लिए काम आई, दोनों प्रेशर को मेंटली अलग कैसे रखें, और वो एक चीज जो रिलेशनशिप भी बचाती है और यूपीएससी प्रिपरेशन भी। तो आज अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा कुछ होता है तो तुम बिल्कुल सही जगह हो। टेक अ डीप ब्रेथ, हम साथ में इसको फिगर आउट करेंगे। पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फर्स्ट, एक ऑथेंटिक स्टडी में पाया गया यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर सिलेबस नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं है, फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर नंबर 1 स्ट्रेस फैक्टर है। नंबर 1, थिंक अबाउट इट। हम अपना पूरा वक्त सिलेबस को पूरा करने में लगा देते हैं जबकि रियल लड़ाई दिमाग के अंदर चल रही होती है। सेकेंड, जो एस्पिरेंट्स घर में सपोर्टिव एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं उनका परफॉर्मेंस नॉन सपोर्टिव एनवायरनमेंट से 40% बेटर होता है। 40%, मतलब घर का माहौल डायरेक्टली तुम्हारे प्रिपरेशन और तुम्हारे डिटेंशन पावर को अफेक्ट करता है। थर्ड, साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है इमोशनल सपोर्ट आईक्यू से ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रेडिक्ट करता है। मतलब घर का सपोर्ट तुम्हारी बुक्स और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब तुम एक लॉन्ग टर्म जर्नी में होते हो। फोर्थ, एक रिसर्च कहती है जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट के बाद पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन 45 टू 60 मिनट्स प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता। मतलब घर में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हमारी पूरे 1 घंटे की हाई इंटेंसिटी पढ़ाई को कंप्लीटली खराब कर देता है। ये सब फैक्ट्स, ये कन्वर्सेशन जरूरी है क्योंकि ये प्रूफ करता है यू आर नॉट वीक, द इन्वायरमेंट जेन्युइनली इम्पैक्ट्स योर बायोलॉजी। पहले एक चीज समझते हैं, और ये चीज मुझे बहुत टाइम लगा समझने में। घर वाले बुरे नहीं हैं, मैं जानती हूँ उस वक्त कैसा लगता है जब वो कमेंट करते हैं, जब वो डाउट एक्सप्रेस करते हैं, जब वो कंपैरिजन करते हैं, बहुत हर्ट होता है। लेकिन उनका प्रेशर डर से आता है, तुम्हारे लिए डर। वो एक ऐसी जनरेशन से आते हैं जहाँ सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टेबल जॉब मतलब लाइफ सेट। और यूपीएससी उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें दिखता है तुम्हारा टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो रिएक्ट करते हैं अपने तरीके से जो कभी कभी तुम्हें हर्ट करता है। लेकिन ये उनका प्यार है जो बस एक गलत और अनकंफर्टेबल जगह से आ रहा है। जब मुझे ये समझ आया तो उनके साथ कन्वर्सेशन करना थोड़ा इजी हुआ। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा या तुम फेस कर रहे हो ये चीज। अब मैं बताती हूँ मेरे घर में क्या होता है, और मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि शायद तुम्हारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही हो। तो मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि कर,
हम तेरे साथ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हार्ड है, इतनी प्रिपरेशन, अभी तक कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो, नहीं होगा, आगे कुछ और देख लो, कुछ और कर लो। और कभी कभी वो कुछ नहीं कहते, सिर्फ एक नज़र देते हैं, और वो वाली नज़र जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। और और वो नज़र वर्ड से ज़्यादा हर्ट करती है। एक दिन मैं पढ़ रही थी, कॉन्सेंट्रेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और किचन से या बाहर से किसी ने कुछ कहा था, एक आवाज़ आई थी जो मुझे बहुत हर्ट किया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आई, डोर बंद किया और घंटों तक सिर्फ वो बात अपने दिमाग में प्रोसेस करती रही। पढ़ाई ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद एक गिल्ट आता है, मैं पढ़ नहीं पा रही, शायद वो लोग सही कह रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। और तब मुझे रियलाइज हुआ उनके वर्ड्स मेरी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना किसी के टेम्पररी वर्ड्स पे डिपेंड नहीं होने दे सकती। तब मैंने कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स डेवलप किए, और जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। और एक बात जो मैं बताऊंगी तुम्हें, जो रिलेटेबल लगेगी तुम्हें। एक बार मेरे घर में एक बड़ी बात हो गई, और मैं इतनी अपसेट हो गई कि रात को उठ के अपनी डायरी में लिखा, सब छोड़ देना चाहती हूँ, यूपीएससी भी, मतलब सब कुछ। और अगली सुबह जब उठ के वो वर्ड्स पढ़े, वो शब्द पढ़ा मैंने, तब रियलाइज हुआ वो मेरे रियल वर्ड्स नहीं थे। वो तो मैंने तब लिखा था जब मैं बहुत हर्ट थी। और उस दिन से मैंने एक बात, मतलब एक रूल बना लिया, एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में मैं अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लूंगी। और अब जो गलतियां हम करते हैं फैमिली प्रेशर फेस करने पे, लेट्स लुक एट देम ऑनेस्टली। फर्स्ट, आर्ग्यू करना। वो कुछ कहते हैं, हम इमीडिएट डिफेंस में आर्ग्यू करते हैं। वो फिर कुछ कहते हैं और एक पूरी फाइट हो जाती है। एंड रिजल्ट, पढ़ाई खत्म, रिलेशनशिप डैमेज, दोनों लूज करते हैं। सेकेंड, कंप्लीटली शट डाउन करना, मैं बात ही नहीं करूंगी, या कंप्लीटली साइलेंट ट्रीटमेंट। लेकिन बाहर से साइलेंट होने से अंदर का शोर बंद नहीं होता, अंदर में सब कुछ घूमता रहता है, सब कुछ चलता रहता है, और फिर पढ़ाई में कंसंट्रेट जीरो हो जाती है, और घर वालों को लगता है हम ईगो दिखा रहे हैं। थर्ड, सब दिल पे लेना, हर एक पास ऑन कमेंट सीधा दिल पे लेना, मतलब उनका हर एक कैजुअल वर्ड तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। वो सही है, नहीं होगा, मतलब उनके टेम्पररी डर और डाउट को अपना परमानेंट डाउट मत बनाओ। फोर्थ, इमोशनल स्टेट में डिसीजन लेना, घर में कोई अनबन हुई और तुमने गुस्से में या रो कर डिसाइड कर लिया, बस छोड़ देती हूँ। रिमेंबर, इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है। इन चारों गलतियों से हमें बचना है, और जो एक्चुअली काम करता है वो आगे मैं बताती हूँ। और अब वो 5 टेक्निक्स जो मेरे लिए काम आई। फर्स्ट, पहली टेक्निक, मंथली अपडेट सिस्टम। ये मेरा सबसे बड़ा गेम चेंजर था। मैंने डिसाइड किया महीने में एक बार घर में खुद से एक अपडेट दूंगी, मतलब कोई पूछे या ना पूछे, मैं खुद उनके पास बैठकर बता दूंगी। जैसे इस महीने मैंने हिस्ट्री का ये सेक्शन पढ़ा, ये मॉक टेस्ट दिया, मेरे ये स्कोर आए, और अगले महीने का मेरा ये प्लान है। इससे एक बहुत बड़ा काम हुआ, उन्हें लगा कुछ, मतलब कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस फिजिकली दिख रही है, और उनके रैंडम सवाल सिग्निफिकेंटली कम हो गए, क्योंकि उनका सवाल एक्चुअली टॉन्ट नहीं होता, उनका सवाल ये होता है कि कुछ हो रहा है या नहीं। और जब उन्हें सिस्टमैटिक आंसर मिल जाता है, सवाल अपने आप कम हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमेशा डाउट को खत्म करती है। तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए, एक महीने में फर्क दिखेगा। सेकेंड, दूसरी टेक्निक, एक सेफ टाइम बनाना फैमिली के लिए। रोज एक फिक्स टाइम जब तुम कंप्लीटली फैमिली के साथ हो, खाना साथ खाओ, उनके दिन के बारे में पूछो, उनसे बातें करो, उनकी बातें सुनो। उस सेफ टाइम में यूपीएससी की कोई बात नहीं होगी, बस एक नॉर्मल इंसान की तरह परिवार के साथ रहो। ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसकी एक गहरी साइकोलॉजी है। जब फैमिली को लगता है तुम 24 घंटे सिर्फ अपने कमरे में बंद हो और उन्हें इग्नोर कर रहे हो,
उनका एंजाइटी लेवल और बढ़ जाता है और उस एंजाइटी में वो ज़्यादा कमेंट पास करते हैं। जब उन्हें डेली कनेक्टेड फील होता है तुमसे, वो तुम्हारी पढ़ाई के टाइम तुम्हें इंटरप्ट करना बंद कर देते हैं। थर्ड, तीसरी टेक्निक, द बॉक्स मेथड। ये एक प्योरली मेंटल प्रोटेक्शन टेक्निक है। जब भी घर से कोई कमेंट आए या कोई बात चुभे, क्लोज योर आईज फॉर अ सेकेंड, मेंटली एक बॉक्स इमेजिन करो और उस सारे कमेंट्स को, उस हैवी टोन को उस बॉक्स में बंद करो और खुद से कहो ये उनकी एंजाइटी है, मेरा फेलियर नहीं। और फिर अपनी बुक खोलो और पढ़ाई पे वापस आओ। ये एक बार में नहीं होगा, इट टेक्स प्रैक्टिस। पहली बार शायद 30 मिनट लगे वापस फोकस पे आने में, दूसरी बार 20 मिनट्स, तीसरी बार 10 मिनट। धीरे धीरे उनके वर्ड्स तुम्हें अफेक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे ये उनका डर है, तुम्हारी रियलिटी नहीं। फोर्थ, चौथी टेक्निक, बाउंड्री विथ लव। कभी कभी लाइफ में सीधा बोलना पड़ता है, उसी प्यार और रिस्पेक्ट के साथ, जैसे कि बैठो और कहो, पापा या मम्मी, मुझे पता है आप मेरी चिंता करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन जल्दी हो, लेकिन जब आप बार बार ये कहते हैं ना, तो मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती। क्या आप मुझे इस महीने का थोड़ा टाइम दे सकते हैं? नोटिस करो इस स्टेटमेंट को, इसमें कोई ब्लेम नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ एक क्लियर ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है। ज्यादातर परिवार समझते हैं, बस उन्हें सही तरीके से, सही टोन में कहना होता है, प्यार से, हमेशा प्यार। फिफ्थ फिफ्थ और पांचवी टेक्निक, फिफ्थ और पांचवी टेक्निक, द 15 मिनट रूल। ये टेक्निक मैंने बहुत क्रैश और बर्न होने के बाद डेवलप की है। जब भी घर में कोई ऐसी बात हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो या कोई ऐसी बात सुनने को मिले जो हर्ट करे, तो अपने कमरे में आकर इमीडिएटली पढ़ाई शुरू मत करो। पेन को फील करो, उसे प्रोसेस करो, उसे बॉक्स मेथड में डालो, डीप ब्रेथ लो, पानी पियो। जब 15 मिनट्स खत्म हो जाए तब बुक खोलो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, रिसर्च कहती है कि एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद ब्रेन को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, और अगर तुम गुस्से में इमीडिएटली पढ़ोगे या पढ़ने बैठोगे तो वो पूरा टाइम वेस्ट होगा। 15 मिनट प्रोसेस करो, उसके बाद फोकस पढ़ाई करो। सिंपल बट हाईली इफेक्टिव। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यूपीएससी का प्रेशर और फैमिली का प्रेशर दोनों मिक्स मत करो। ये दो बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम इन्हें एक साथ फील करते हैं और तब दोनों का वेट डबल हो जाता है। एक रियल एग्जांपल देखो, घर में किसी ने कुछ कहा, तुम गुस्से में पढ़ाई करने बैठ गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात घूम रही है, कंसंट्रेशन जीरो होगी और फिर रात को गिल्ट होगा कि कुछ नहीं पढ़ा। तो देखो क्या हुआ यहाँ, फैमिली का प्रेशर तुम्हारी यूपीएससी प्रिपरेशन का फेलियर बन गया। दोनों मिक्स होगी तो दोनों डबल होगा। इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को तोड़ने के लिए घर की बात पर जब भी दिमाग भटके तो खुद से एक सीधा और लॉजिकल सवाल पूछो, क्या उनका ये कहना यूपीएससी का सिलेबस और मेरी कैपेबिलिटी के बारे में सच है? आंसर आएगा नहीं। ये उनका डर है, तुम्हारा वेरीफाइड फैक्ट नहीं। उनके वर्ड्स तुम्हारी रियलिटी और तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करते, सिर्फ तुम्हारी मेहनत करती है। और अब वो एक चीज जो मैं चाहती हूँ तुम हमेशा याद रखो, चाहे कितना भी मुश्किल दिन हो, घर वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मैं जानती हूँ कभी कभी जब स्ट्रेस हाई होता है तो ऐसा लगता है, लेकिन ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सक्सेस पे सबसे ज्यादा रोएंगे और सबसे ज्यादा खुश होंगे जिस दिन पीडीएफ में तुम्हारा नाम आएगा। ये बाहर के लोग सिर्फ बोलकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा सबसे पहले तुम्हें गले लगाएंगे। इसलिए इस लंबी जर्नी में उन्हें अपना ऑपोजिट मत बनाओ, उन्हें अपनी टीम बनाओ। स्लोली, प्यार से अपनी अपडेट शेयर करो, उन्हें इन्वॉल्व फील करवाओ, उनकी चिंता को समझो, उन्हें इग्नोर मत करो। और एक दिन जब तुम कामयाब होगे तो वो खुशी साथ मिलकर सेलिब्रेट करोगे। तो समरी क्या है आज की हमारी पूरी कन्वर्सेशन की? घर वाले बुरे नहीं, उनका डर बोलता है।
मंथली अपडेट सिस्टम, फैमिली में ट्रांसपेरेंसी लाओ, सेव टाइम, फैमिली के लिए रोज एक फिक्स्ड वक्त निकालो, बॉक्स मेथड, उनके नेगेटिव वर्ड्स को मेंटली सेपरेट करो, बाउंड्री विथ लव, बिना गुस्से के प्यार से अपनी बात करो, 15 मिनट्स रूल, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को पहले प्रोसेस करो फिर पढ़ो, दोनों प्रेशर अलग रखो, मिक्स मत करो, और वो गोल्डन रूल, घर वाले टीम है, ऑपोजिट नहीं। तो अगर आज की वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी सुकून मिला हो या हेल्प मिला हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। कमेंट में मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे घर में कौन सा सवाल तुम्हें सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ सच में, और मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगी। और प्लीज इस वीडियो को किसी ऐसे एस्पिरेंट दोस्त को शेयर करना जो इस वक्त फैमिली प्रेशर से जूझ रहा है, उन्हें इन टेक्निक्स की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सीरीज ए का लास्ट और मोस्ट इमोशनल वीडियो आ रहा है। वो वीडियो बहुत दिल से बना रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर वालों का भी ख्याल रखना और अपना भी, दोनों जरूरी है।